Hello everyone, welcome to my channel. So here is another tutorial of a bracelet for all of you. जो लोग चैनल पर नए हैं वो मुझे अभी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा आप सब लोग। और भी ट्यूटोरियल्स चाहिए आपको तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा और बेल आइकन का ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक मज़ेदार से ब्रेसलेट का ट्यूटोरियल जिसका मटीरियल जो है वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके लिए मटीरियल चाहिए। मटीरियल में आप लोग देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे सब कुछ शो कर रही हूँ। हमें जो है वो इसके लिए चेन चाहिए, फ्लावर्स चाहिए, बीड्स चाहिए हमें 6 mm के। इसके अलावा हमें इसमें टूल्स वगैरह चाहिए होंगे, ठीक है, जिसमें हमारी सीज़र, प्लायर और नेल कटर वगैरह ये सब चीज़ें जो है वो कॉमन है। और ये सब चीज़ें तो आपको हर ज्वेलरी बनाने के लिए ही चाहिए होती हैं। उसके बाद हमें जो है वो ग्लू चाहिए होगी, ये मेमोरी वायर चाहिए, ग्लू चाहिए। ग्लू आप कोई भी अच्छी यूज़ कर सकते हैं जिसके साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा है। आई पिन्स हमें चाहिए होंगी। उसके अलावा इसमें जो भी टूल्स हैं, जंप रिंग्स हो गई, लॉक्स हो गए, इस तरह चीज़ें हमें चाहिए, आई पिन्स चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ग्लू को ओपन करके मैं सबसे पहले जो है वो जो रिंग है ना उसकी बेस रेडी कर लेंगे, ताकि जब तक हमारा बाकी का ब्रेसलेट बने इसकी बेस जो है वो ड्राई होके अच्छे से जो हार्ड हो जाए, ताकि हमारे जो है वो हाथ वगैरह गंदे ना, ऐसा ना हो कि बाद में ग्लू निकल रही हो। क्योंकि थोड़ी सी जल्दी है, जल्दी बनाना था मुझे ये। इसमें जो है मैं ग्लू लगाने के बाद जो है वो इस पर 6 mm के जो बीड्स हैं ना एक एक करके अटैच कर रही हूँ। इसका एक गोल सर्कल बना लेना मुझे सारे बीड्स का। अब आप लोग वीडियो में देख सकते हैं जिस तरह बन रहा है सर्कल। इसको बनाना मेरे लिए ना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि एक तो मैं खुद फर्स्ट टाइम बना रही थी और मुझे समझ नहीं आती इनकी प्लेसमेंट कैसे करूँ। और टू बी ऑनेस्ट ग्लू के साथ ये मैं पहली दफ़ा काम कर रही हूँ। मैं जो भी ज्वेलरी का काम बनाती हूँ ना वो सारा कुछ मेरा टूल्स से ही बनता है। ग्लू वगैरह मैं इतनी यूज़ नहीं करती, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए, नया आर्टिकल बनाया जाए। तो मैंने जो है वो ग्लू का यूज़ किया। और वैसे मैं ये ग्लू उनके लिए भी यूज़ कर सकती थी जो कि हेट कमेंट्स करते हैं और जो बड़ी बातें करते हैं उनके मुंह पे लगाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा चलो पहला ट्राई हम ज्वेलरी बनाते हैं। तो ये जो राइनस्टोन चेन थी ना ये मैंने ली और इसको मैंने जो है वो इसके साथ इसकी जो है वो साइडों से बाउंड्री बनाने के लिए ना इसको लगाया। और इसको पूरा अटैच करने के बाद इसको मैंने ड्राई होने दिया था थोड़ी देर। फिर मैंने दरमियान में ग्लू लगा के ना इसके अंदर एक फ्लावर अटैच करना है, जो कि अटैच करना बहुत मुश्किल था क्योंकि ये फ्लावर जो होते हैं ये एक्रेलिक में होते हैं। तो ये थोड़ा इसको चिपकने में टाइम लगा, सेटल होने में ना टाइम लगा था। अभी आप लोग वीडियो में देखेंगे भी मैं इसको हाथ में पकड़ रही थी तो ये नीचे स्लिप हो रहा था बार बार। ये देखिए बिल्कुल वैसे ही स्लिप हो रहा है जैसे कुछ लोगों की ज़ुबान स्लिप हो जाती है ना मुँह से, वैसे स्लिप हो रहा था। फिर मैंने इसको पकड़ के टाइट किया। अब लोगों की ज़ुबान तो मैं पकड़ के टाइट नहीं कर सकती हूँ, मैंने सोचा चलो इसी को टाइट करते हैं। फिर मैंने साइडों पे जो है वो इसके दोबारा से ग्लू लगाई थी, क्योंकि राइनस्टोन चेन दोबारा से इसके साइडों पे एज अ बाउंड्री लगानी थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे अब मैंने अपने इर्द गिर्द बाउंड्री लगाई हुई है उन लोगों के लिए जो कि नेगेटिव पीपल्स हैं, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे इसके इर्द गिर्द भी ग्लू की बाउंड्री लगा देंगे। उसके ऊपर राइनस्टोन चेन लगाएंगे ताकि इसके ऊपर कोई भी और चीज़ ना लग सके। ये लगाने के बाद इसको मैंने रख दिया था ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। और जब तक ये ड्राई हुआ उसके बाद मैंने जो है वो अपना बैंगल रेडी किया, फेरी बैंगल। तो ये आर्टिकल बन के तो बहुत अच्छा आया था, लेकिन मुझे बाद में ऐसा फ़ील हुआ कि यार इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट्स भी आ सकते थे। और जब मैंने इसको बनाना था ना तो मुझे ये गोल्डन कलर में बनाना था, लेकिन जब मैं इसका ट्यूटोरियल शूट करने बैठी तो मुझे पता लगा कि मेरे पास तो गोल्डन कलर की वायर ही नहीं है। फिर मैंने सोचा कि चलो इसको मैं सिल्वर कलर में बना लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसको गोल्डन में बनाएंगे ना तो ज़्यादा इन्हेंस होगा इसका कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन। यहाँ पे जो है इस वायर ने मुझे बड़ा तंग किया, तो इसके साथ जो है वो मैंने फिर भी काम किया, इसको सीधा किया जिस तरह कुछ चीज़ें सीधी करते हैं हम। तो इसको करने के बाद इसको जो है वो मैंने, आप लोग अच्छे से देखिएगा, मैंने जो है वो बीड ऊपर रखा है और फ्लावर के अंदर से वायर को अंदर गुजारा है, ठीक है। इससे जो है वो ये टाइट हो जाएगा, फ्लावर निकलेगा नहीं। ऐसे करने के बाद आपने इसको टाइटली खींच लेना है और इसके बाद आपने राउंड कर देना है मेमोरी वायर के ऊपर अच्छे से, ताकि ये फिक्स हो जाए यहाँ पे फ्लावर, ठीक है। अच्छे से इसको आपने रोल करना है ताकि ये फिक्स हो जाए। और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको और किस चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए। जो भी चाहिए होगा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि सारे ट्यूटोरियल्स लेके आऊँ आपके लिए।
और अगर आपको मज़ा आ रहा है वॉइस ओवर सुनने में भी और ये ट्यूटोरियल देखने में भी, तो फिर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि न्यू ट्यूटोरियल्स भी आप लोग देख सकें। और बेल आइकन का ऑप्शन जो है वो प्रेस कर लिया करें। इससे ये होगा कि जैसे मेरी वीडियो अपलोड होगी, किसी भी ट्यूटोरियल का आप वेट कर रहे होंगे तो आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पर अब एक बीट को मैंने डाला, तो उसके बाद इसको रोल कर देना अच्छे से ताकि बीट टाइट हो जाए। ये बीट डालने का बेसिकली जो मकसद था वो ये था कि हर फ्लावर के दरमियान थोड़ा थोड़ा गैप आ जाए, ठीक है। ऐसे फ्लावर्स आपस में बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर सकते थे। ये लगाने के बाद ये देखिए ना किस तरह मैं इसके साथ जद्दोजहद कर रही हूँ। एक्चुअली इतनी मुश्किल होती नहीं है आर्टिकल बनाने में, लेकिन जब हम कैमरा लेकर ट्यूटोरियल शूट कर रहे होते हैं तब कुछ ज़्यादा ही बंदा अनकंफर्टेबल होता है। कोज हम ध्यान रख रहे होते हैं कि सिर्फ हमारे हाथ आए बीच में और सब कुछ ठीक से आए, प्रॉपर्ली नज़र आए। तो मेरी एक आंख कैमरे के ऊपर होती है, एक आंख मेरी दूसरी साइड पे होती है जो मैं चीज़ बना रही होती हूँ। मुझे नज़र ही नहीं आ रहा होता उधर क्या कर रही हूँ और इधर सही शूट हो भी रहा है कि नहीं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम पूरा शूट कर लेते हैं, जब हम बाद में देखते तो पता लगता है कैमरे में तो वो चीज़ आधी शूट हुई और आधी हुई नहीं। तो इस वजह से एक आंख कैमरे में भी रखनी पड़ती है। इस तरह से ही मैंने जो है वो ये सारे टाइटली फ्लावर्स को अटैच करके तो इसको जो है वो राउंड कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी थी। ये मैंने शूट तो पूरा किया था सारे फ्लावर्स लगाते हुए ना, लेकिन फिर मैंने बीच में से कट कर दिया था। मैंने कहा ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप सब भी बोर हो जाएंगे, लेकिन मेरी जो ज़ुबान है ना वो आपको बोर नहीं होने देगी। हाँ चले, जब तक ये हो रहा है इसके साथ मैं आपको एक स्टोरी सुना देती हूँ। मेरे पीछे ना कल कुत्ते पड़ गए थे, 7-8 कुत्ते, जंगली कुत्ते। देखें मैं फिर भी आपके सामने ज़िंदा सलामत बैठी हूँ। बस एक अल्लाह ताला के नेक बंदे थे जिन्होंने मुझे बचा लिया। बहुत फ़नी सीन हुआ था। दरअसल हुआ ये कि मैं ना, हमारा सिग्नल था और मुझे वहाँ से ऑटो चेंज करना था, तो मैं सिग्नल पे खड़ी थी और सिग्नल के साथ ही ना जगह जो है वो खाली थी, वहाँ पे थोड़े खेत टाइप जगह थी। वहाँ से एकदम से 7-8 कुत्ते जो है वो भौंकते हुए बाहर निकले और उन्होंने मुझे देखा कि मैं सामने खड़ी हूँ, वो भौंकते हुए मेरे पास आए, मतलब मेरी साइड पे आने लगे। मैं इतना डर गई कि मैंने ना भागना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा सा भाग के आगे गई और इतने में वो मेरे तक पहुंच गए। वो फिर एक रिक्शा वाले अंकल थे, उन्होंने जल्दी से रिक्शा रोका। उन्होंने कहा बेटा जल्दी जल्दी बैठ जाओ, जल्दी जल्दी बैठ जाओ, ये तो आपको पड़ गए हैं। तो मैं जल्दी से बैठी और वो फिर भी भौंक रहे थे ज़ोर ज़ोर से। तो बस बड़ी मुश्किल कुत्तों से बची। ये देखिए कुत्तों से बचते बचते हमारा ब्रेसलेट भी रेडी हो गया। ये बहुत प्यारा बना था, खाली ब्रेसलेट की लुक ही बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। फिर यहाँ पर ये चेन लेनी है, इसके छोटे छोटे पीसीस को मैंने कट किया। छोटे छोटे हमें पीसीस चाहिए। ये जो हैंड के ऊपर हमारी चेन आएगी ना, ये मैं उसके लिए रेडी कर रही थी। बहुत ज़्यादा लंबे नहीं करने, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने थोड़े लंबे कर लिए हैं, बट आप लोग अपने हाथ के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो ये आपने पीसीस कट करने हैं। ऐसे आपको आई थिंक सो 9 पीसेस चाहिए, क्योंकि हमने जो है वो 3 जो है वो बनानी है। आप जितने मर्जी आप 2 भी बना सकते हैं, जितनी आपको हाथ के ऊपर चेन चाहिए ना उतनी आप बना सकते हैं। 3, 4, 2 जितनी भी। एक बनानी हो तो एक भी बना सकते हैं। अब जो चेन के अंदर बीड लगना है ना वो है, ये मैंने आई पिन के अंदर बीड इंसर्ट किया है, नेल कटर से एक्स्ट्रा वायर को कट किया है। इसका लूप बना के तो मैं इसके अंदर दूसरी चेन अटैच कर दूँगी। फिर ये एक पूरी मेरे पास लड़ी बन जाएगी चेन की। ध्यान से देखें आप लोग, ये इस तरीके से ना ये हो गया। और दूसरी साइड पे मैं जो है दूसरा बीड ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि कैमरे में ना अच्छे से हो जाए। जब भी मैं थोड़ी सी चीज़ पास लेके आती हूँ, हाथ पास लेके आती हूँ ना, तो वो कैमरा जूम आउट कर देता है, फोकस ही अपना सारा ख़राब कर देता है। यहाँ पे ये दूसरा एंड अटैच कर रही थी मैं, और ये देखिए ये पूरी एक लंबी जो है वो बन गई है इस तरीके से। कलर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बीट का ऐड कर सकते हैं इसमें। मुझे जो कॉम्बिनेशन उस टाइम समझ आया मैंने बनाया, ये इस तरीके से होगी। मैं दिखा रही थी बाद में। ऐसे 2 और रेडी करूँगी मैं, टोटल 3 की। ये देखिए तीनों रेडी हो गई हैं और उतनी देर में हमारी जो है वो रिंग वो भी ट्राई हो गई। अब मैं इसके साइड से जो है वो कट कर लूँगी इसको पूरा राउंड शेप में। और हाँ, वैसे ये शीट पे नहीं बनता होता इस तरह की प्लास्टिक पे, इसके लिए ज्वेलरी की जो शीट होती है ना ये उस पर बनता है, लेकिन मुझे वो मार्केट से मिली नहीं। मैंने आपको बताया ना कि मैं ग्लू से फर्स्ट टाइम चीज़ बनाने का ट्राई कर रही थी, तो वो मुझे मिली ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो इस टाइम शीट का यूज़ करते हैं, फिर मैं देखूँगी कुछ इसको ऑनलाइन मंगवाऊँगी। उसके बाद मैंने नीचे ग्लू लगा के ना
यहाँ पे आई पिन्स अटैच की थी। आई पिन्स अटैच इसलिए की हैं ताकि वो जो हमने चेन्स बनाई है ना, जो हमने रिंग के साथ अटैच करनी है, वो इसमें हम लगा सकें। ठीक है, तो इसको अच्छे से लगा के थोड़ी देर आपने रखना है, ये ड्राई हो जाए। आपने इसको अच्छे से ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद आपने इस पर ग्लू लगा के एक और शीट को सर्कल में कट करना है और इसके ऊपर लगाना है। वो मैं आगे दिखाऊंगी थोड़ा सा वीडियो में शायद, या पता नहीं, मुझे याद नहीं मैंने क्लिप ऐड किया है कि नहीं। ये मैं नीचे हैंगिंग्स रेडी कर रही थी। हैंगिंग्स को रेडी किया मैंने, ये इसका मैंने रिकॉर्ड किया था क्लिप, बट वो हुआ ये कि वो कैमरे से बहुत ज़्यादा आउट हो गया था, वो नज़र ही नहीं आ रहा था, तो मैंने ऐड नहीं किया। ये नॉर्मली ये सब ऐड कर लेंगे, इसमें इतनी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। चेन बनाने के बाद इसके नीचे अटैच कर लेना है। तो बड़ी अच्छी लग रही थी चेन। आपने जंपरिंग को ना अच्छे से लॉक करना होता है। जितने अच्छे से जंपरिंग को लॉक करेंगे ना आप, उतने ब्रेसलेट की मजबूती ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से हम लोग लॉक करते हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास वो जंपरिंग लॉक करने वाली रिंग क्यों नहीं है। यार मैंने वो रिंग ली है, मेरे पास वो होती भी है। ये देखें, यहाँ पर मैं वही शीट को कट करने वाला दिखा रही हूँ जिसके ऊपर लगानी है। अच्छा, हम रिंग की बात पे थे। रिंग मेरे पास होती है, मैंने बड़ी दफ़ा उसको यूज़ करने की कोशिश की है। अब पता नहीं मैं ही उसको गलत यूज़ करती हूँ या मैं उसको लेके कंफर्टेबल नहीं होती। मैं जब काम कर रही होती हूँ मैं बड़ा अनकंफर्टेबल होती हूँ, जिसकी एक रीज़न मुझे ये लगती है कि मेरे जो नेल्स होते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% जो है ना वो बड़े ही होते हैं। तो मुझे थोड़ा सा लॉन्ग नेल्स का शौक़ है, तो मुझे वो थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है शायद उसको लेके, या मेरे से उससे जंपरिंग खुलती और बंद नहीं होती है। मज़ा नहीं आता उसके साथ काम करने में ना, तो इसलिए मैं वो रिंग नहीं पहनती। मुझे हाथ से ही ज़्यादा ईजी लगता है इसको ओपन करना। तो आप लोगों को जैसे ईजी लगे ना, आप लोग कर लिया करें। उसके बाद ये जो है यहाँ से ड्राई हो गया था, इसको मैंने ड्राई होने के लिए अच्छा खासा टाइम देना है आपने। ये इतना अच्छे से ड्राई नहीं हुआ था, लेकिन मुझे अब ट्यूटोरियल को शूट करना था, कंप्लीट करना था, तो मैंने इसको करना शुरू कर दिया था बनाना। इसलिए वो आई पिन थोड़ी सी भाई को भी आती है, लेकिन आपने कम्प्लीटली ड्राई करने के बाद ही इसको बनाना स्टार्ट करना है। हम ये सारी जो है वो इसके साथ चेन्स अटैच कर दूँगी तीनों साइड्स पे अटैच करूँगी चेन। ये देखें, आप लोग देख रहे हैं ना, वो ग्लू भी मेरे हाथ पे लग रही है और वो आई पिन भी उसमें से बाहर आ रही है, क्योंकि अभी अच्छे से ड्राई ही नहीं हुआ था। और आप लोग भी मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, कोई न्यू आर्टिकल मुझे बताएं जो मैं बनाऊं। ठीक है, अपने पेज पे लॉन्च करूं। उसके अलावा सब्सक्राइब कर दिया ना आप लोगों ने अब तक। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ लीजिएगा इस ब्रेसलेट के बारे में। अब ये देखिए, ये कितनी अच्छा बन के रेडी हुआ है, यहाँ से ही बहुत अच्छा लगने लग गया था। उसके बाद आप नीचे जो है ना, इसके ऊपर भी जंपरिंग लगा के ना, तो ब्रेसलेट को उस रिंग के साथ हमने अटैच कर देना है। ठीक है, आप लोग कोशिश करिएगा कि यहाँ पे जब आप अटैच करते हैं ना, तो इसमें बहुत कम स्पेस रखिएगा। मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी, जिसका मुझे बाद में फील हुआ था कि ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, हाथ पे ना वो बिखर जाती थी डालने के बाद। तो थोड़ी सी आप लोग स्पेस कम रखिएगा यहाँ पे अटैच करते हुए ना। ये देखें, एक अटैच हो गई है। अब इस तरह मैं बाकी की भी दोनों अटैच कर लूँगी इसके साथ। दोनों अटैच करने के बाद माशाल्लाह से लुक तो बड़ी अच्छी आई थी। अब जो रिंग बनाई थी ना, वो अच्छे से थोड़ी ड्राई हो ही गई थी। उसके नीचे जो है वो मैंने छल्ला लगाया, ये भी मुझे मिल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मिला था फिर। और ये देखिए, ये फाइनल लुक ये रेडी हो गया। बहुत अच्छा लग रहा था पहना हुआ, रियल में बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत हसीन लग रहा था, लेकिन कैमरा इसकी ब्यूटी को इतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाया। और थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि इसकी जो दरमियान में है ना ये चेन्स, ये इनमें थोड़ी स्पेस कम होनी चाहिए थी। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा बना था। आप सब बताएं आपको कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट आपको किसका ट्यूटोरियल चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अल्लाह।